हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग एक किताब के बारे में बात करने वाले हैं और ये किताब है मतलब जो 21st सेंचुरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है खोपड़ी है, जिसे ऐसा कहना चाहिए मुझे कि इस व्यक्ति को तो यार ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर लाइफ में कभी भी चांस मिले। ये ऐसे ऑथर हैं, ये ऐसे हिस्टोरियन हैं। एक्चुअली इन्होंने युval नोआह हरारी की ये किताब है 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी। इनकी एक पहले भी किताब आ चुकी थी जिसको होमो सेपियंस, और इनकी एक और किताब आई है होमो ड्यूस। लेकिन ये किताब जो है काफ़ी मतलब ये प्रेजेंट के बारे में बात करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये किताब जैसे मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि ये जैसे ये डॉक्टर युval नोआह हरारी हैज़ अ PhD in history from University of Oxford and now lectures at the Hebrew University ना, ये इज़राइल के हैं। और ये एक ऐसे हिस्टोरियन हैं जिनको पढ़ के आपको लगता है कि आप किसी साइंटिस्ट को पढ़ रहे हो। एक्चुअली में इनकी जो सेपियंस बुक है वो लाइब्रेरी में मुझे मिली थी, क्योंकि महंगी किताबें होती ना इनकी, तो अफोर्ड कर पाना सही नहीं है। लेकिन जो 21st लेसन वाली ये किताब है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसमें इसको जो कई सारे इस किताब को कई सारे सेगमेंट में बांटा गया है। 21st लेसन जैसा इसमें सजेस्ट किया गया है, 5 पार्ट में ये किताब जो है डिवाइड है। और मतलब माइंड ब्लोइंग है ये किताब। इसमें जो लिखा गया है कि जैसे कुछ टर्म होते हैं ना, टेक रेवोल्यूशन एक समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अभी जो है बिग डेटा और बायोटेक और इन्फोटेक के बारे में कई सारी बातें करते हैं ये। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये क्या है कि जो फिलॉसफीज़ थी, एक समय कम्युनिज़्म की बात हुआ करती थी ना, कोल्ड वर्ल्ड वार के समय, और अभी जो हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी के इनिशियल में, इसको कहा जाता है कि लिबरलिज्म का एकदम पीक का समय है ना। मतलब इस समय लिबरल आइडियोलॉजीज़ ने पूरा सब कुछ फ्री होना चाहिए, फ्री गुड्स हो ना, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए। लेकिन अब ये आइडिया भी कैसे फेल हो रहा है उसके बारे में ये बात करते हैं। एक्चुअली ये किताब बात करता है कि करती है कि 2050 तक कैसा जॉब मार्केट होगा, कैसी सिविलाइजेशन होगी। कई सारे लोग में भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, योगिक साइंस के बारे में भी थोड़ा ये बात करती है। बट एक्चुअली ही इज़ फ्रॉम इनके काफ़ी लेक्चर मैंने सुना है, तो ही कोर ऑफ द कोर एथीस्ट काइंड पर्सन है ये, जो बिलीव एकदम साइंटिस्ट हिस्ट्री जैसे इनका जो है पढ़ोगे तो आपको काफ़ी लॉजिकल पर्सन लगते हैं ना। लेकिन ये चूँकि एक अच्छा इंसान वही होता है कि आप दूसरे आइडियोलॉजीज़ को भी जगह दो ना, तो इन्होंने सारे एस्पेक्ट को अपनी किताब में लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि जैसे इस किताब में अगर 5 पार्ट में है, देखो ये क्या है कि पहला पार्ट क्या है, टेक्निकल चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, फिर डिस्पेयर एंड होप के बारे में थर्ड पार्ट में बात करते हैं, जैसे टेररिज्म का क्या हो सकता है, वार के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ह्यूमिलिटी, गॉड, सेकुलरिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट का क्या होगा। और उसके बाद में इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि कई सारे और एस्पेक्ट हैं। जैसे जो पार्ट 4 है वो बात करता है ट्रुथ के बारे में, पार्ट 5 है वो रिजिलियंस, एजुकेशन, मेडिटेशन, इसके बारे में बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बारे में इसका जो एक पैरा है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये मतलब इतिहासकार ये ऐसा है ना जो आपको ऐसा लिखा ही गया कि आपको ये पढ़ने पे मजबूर कर देगा कि इन अ वर्ल्ड डेल्यूज बाय द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस समय इतनी इन्फॉर्मेशन है कि पूछिए नहीं। क्लैरिटी इज़ पावर, जो इस समय क्लियर है वही सबसे बड़ा पावर है। इन थ्योरी एनीबडी कैन ज्वाइन द डिबेट अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, बट इट इज़ so hard to maintain a clear vision. Frequently, we don't even notice that a debate is going on or what the key questions are. Billions of us can hardly afford the luxury of investigation. हम में से ज़्यादा तो लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। क्या है, हम इंफॉर्मेशन पे रिलाई है। अब हम लोग अगर हर एक चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दैट इज़ वाई वी रिलाई ऑन द बुक्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने PhD कर रखी है ऑक्सफोर्ड से, और तो इनके सोर्स को ऑथेंटिक ऑफ कोर्स मानेंगे। तो हम सभी लोग इतना चीज़ें नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज वी हैव मोर प्रेशिंग थिंग्स टू डू। जैसे हमारे पास कई सारे काम होते हैं, हमें बच्चों का ख्याल रखना है, हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है। अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री गिव्स नो डिस्काउंट्स। ऐसा आगे लिखते हैं, इफ़ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज डिसाइडेड ऑन योर absence बिकॉज यू आर टू बिजी फीडिंग एंड क्लॉथिंग योर किड्स, यू एंड दे विल नॉट बी एग्जेंट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप बिजी भी हो अपनी ज़िंदगी में और कल के बारे में नहीं सोच रहे हो कि आज के 10-20 साल बाद क्या होगा, तो भी ये चीज़ आपको
अफेक्ट करने वाला है। नो माइंड आप इस पे ध्यान दे रहे हो नहीं, 2050 में क्या होगा, 2050 में, इट विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस वेदर वी आर थिंकिंग अबाउट इट और नॉट। तो दिस इज वेरी अनफेयर, बट हु सेड हिस्ट्री वॉज फेयर? ठीक है, तो हिस्ट्री वॉज नॉट फेयर। और ये ब्रिलियंट हिस्टोरियन है, इनको पढ़ना चाहिए। 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी बाय युval नोआह हरारी। ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी, बहुत बड़ी खोपड़ी है ये, इसको पढ़ना चाहिए। और मैंने पढ़ा है इसके, मैंने 5-6 चैप्टर पढ़े हैं ऑनेस्टली, बट मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि ये किताब बहुत ही मतलब दिमाग खोलने वाली। होप यू गाइस लर्न समथिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।